नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज करनाल में, और करनाल में बहुत बड़ा मुद्दा हम आज जानने पहुंचे हैं, क्योंकि सावंत सिंह शहीद सेवा दल के हरियाणा के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे, नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ के कमानिया का गांव का एक शहीद हुआ था, एक बच्चा, तो उसको लेके मसला काफ़ी बड़ा है। अगर जाने तो बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, क्योंकि शहीद के बाद अक्सर नामकरण होता है किसी स्कूल का या किसी अन्य बड़े चीज़ का। तो उस गांव के कुछ बातें निकल के आई हैं, आपने पहले किसी खबर में देखा भी होगा, सुना भी होगा। मेरे साथ सावंत सिंह मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सभी मुद्दों को बारीकी से। कहते हैं कि नाम पिछले काफ़ी 2 साल से उनके पिताजी दर्द के ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर उनका नाम लिखा जाना था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? कौन ऐसा चाहता है कि शहीद का नाम ना हो स्कूल का? क्योंकि शहीद वो कौम है जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस लेते हैं, और हमारे लिए हमारी जान माल सुरक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। सावंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। लामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, मैंने खबर देखी तो हमें इतनी दूर आना पड़ा उसी के छानबीन के लिए, क्योंकि आपको यहाँ हमने खोजा है कि आप हमने बताया हम यहाँ रहते हैं, तो इसी स्थान पे आपको इतनी दूर हमें आना पड़ा। वास्तव में मुद्दा है क्या? क्योंकि कमानिया गांव के लोग, नांगल चौधरी में आता है जिला महेंद्रगढ़ का, मतलब वो विधानसभा आखिरी पड़ती है, उससे आगे रास्ता शुरू हो जाता है। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले शहीद हुआ था एक लड़का वहाँ का, विपिन यादव नाम था उनका। उनके पिताजी दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने कहा कि रिश्वत मांग रहे हैं, उनका नामकरण स्कूल के ऊपर होगा तो हमें इतने पैसे दे दीजिए। तो शहीद के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो आम जन की सुरक्षा कहाँ पे, आम जन की फिर क्या वैल्यू? देखिए, 2 साल पहले 2 जुलाई 2021 को एक ऐसे परिवार का बेटा शहीद हुआ जिस परिवार में 2 बेटे, दोनों फौज में, और उनका पिताजी भी फौज में, कैप्टन कृष्ण कुमार जी उनके पिताजी का नाम है। एक परिवार में 3 मर्द मानस हैं, 3 मर्द व्यक्ति हैं, और तीनों आर्मी में। मेरे हिसाब से इससे बड़ा जज्बा देश सेवा का कहीं देखने को नहीं मिलता। और समय की घड़ी देखिए, एक बेटा 2 साल पहले शहीद हो जाता है, विपिन यादव। पूरी सरकार, वहाँ के मंत्री, MLA, समाज सेवी, सब वहाँ पे पूरा काफिला उसके अंतिम संस्कार में था। अपने अपने हिसाब से सब उनके शहादत को मतलब बहुत बड़ी वो बता रहे थे उपलब्धि। और मैं एक आपको ट्वीट दिखाऊंगा बीच में, क्योंकि मामला इन ट्वीटों से ही जुड़ा है। ये दुष्यंत चौटाला जी का ट्वीट है। क्या लिखा है? लेह में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए नांगल चौधरी के कमानिया गांव निवासी वीर सपूत विपिन यादव को विनम्र श्रद्धांजलि। हरियाणा और देश उनको हमेशा याद रखेगा। ये आप और मैं सब शहीद के लिए बोलते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का बोलना उम्मीदें लेके आता है साथ में कि सरकार शहीद के लिए कुछ न कुछ करेगी। हमें भी उन्हीं दिनों की बात है, जींद में 74 स्कूलों के नाम माननीय डिप्टी CM जी ने किए थे, और हमने डिप्टी CM जी को अनुरोध किया कि कमानिया में स्कूल का नाम शहीद विपिन यादव जी के नाम से करवाया जाए। अब ये जैसे ही हमने सिलसिला शुरू किया, गांव का एक धड़ा तैयार हो गया कि स्कूल हमारा है। धड़ा में बिल्कुल क्लियर तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, गांव में जाने के बाद पता चला कि बनियों ने पुराने टाइम में उस स्कूल में 2 कमरे बनवाए थे। उन्हीं का परिवार सामने आके खड़ा हो गया, स्कूल हमारा है। सरकारी है, सरकारी है। यही तो आपसे भी और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जब स्कूल पे लिखा गया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमानिया, तो वो स्कूल बनियों का कैसे हुआ? ठीक है, सबसे पहला सवाल यही है। कोई बात नहीं, पुराने टाइम में दानी लोगों की कौम है, पैसा दे देते थे, स्कूल बनवा देते थे, धर्मशालाएं, प्याऊ, अस्पताल या बनवा देते, हर जगह बनवाते हैं, और अब भी बनवा रहे हैं। जब सरकार को दे दिया वो चीज़ें, उसके बाद उनका कोई उसमें सरोकार नहीं होता, सारा सरकारी मैटर हो जाता है। तो वहाँ कमानिया गांव के जो सेठ लोग सुन रहे हैं, शहीद किसी एक गांव की, एक शहर की, एक जिले की, एक राज्य की, एक प्रांत की, पूरे भारत की धरोहर हैं।
और साहब शहीद होना बॉर्डर के ऊपर बहुत शान की बात है, लेकिन कहने में बड़ा आसान लगता है जब खुद आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका बुआ, आपको जो भी आपके रिश्तेदार नाते हो जो चले जाता है ना, उनको घर को पता है कि शहीद की आखिर वैल्यू क्या होती है। शहीद कहने में बहुत बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिसके घर से चला जाता है उसको पता होता है साहब। और मैं तो उन लोगों को ज़रूर कहूँगा, साहब कमरे बनाए थे किसी ज़माने में, लेकिन सरकार को हैंडओवर करने के बाद वहाँ किसी भी सेठ या किसी साहूकार का कोई भी कब्जा नहीं है। राज्य के सरकारी लिख रखा है, सरकार का मैटर है वो पूरा। तो ये शहीद का मतलब आप समझ जाइए साहब, शहीद का नामकरण होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से उनके पिताजी भटक रहे हैं मेरे साथ, सावन सिंह जी। ये जो शहीद जो सोसाइटी है उसके जी पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। दूसरा फोटो मैं आपके कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, इसमें माननीय राज्य सैनिक मंत्री ओम प्रकाश यादव जी शहीद को श्रद्धांजलि, ये उसी वहीं से आते हैं, ये वहीं से आते हैं। अगर ये शहीद की आवाज़ कमानिया से उठ करके, हरियाणा के दक्षिणी छोर से उठ करके अगर सावन सिंह तक पहुंच सकती है या आप तक पहुंच सकती है, तो ये माननीय राज्य मंत्री जी तक आज तक क्यों नहीं पहुंची? नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह जी तक क्यों नहीं पहुंची? बहुत तेज तर्रार नेता बताते हैं वो हरियाणा के, क्यों नहीं पहुंची? और वो डीसी हैं, डीसी से वो सीधे यहाँ मंत्री बने, उनको सब पता ऊपर नीचे का। क्यों नहीं पहुंची? लेकिन पहुंची है, पहुंची है। उनके जवाब ऑफलाइन क्या होते हैं? वो इस मामले में वोटों के चक्कर में घुसना ही नहीं चाहते, वोट चले जाएंगे बस सीधा। और इसका मतलब क्या हो सकता है लांबा जी? वोट ही तो चले जाएंगे। नहीं तो एक बात बताइए, 2013 में एक लेटर जारी हुआ शहीदों के सम्मान में कि बलिदानियों के नाम पे स्कूलों के नाम किए जाएंगे, बलिदानियों के नाम पे स्कूलों के नाम किए जाएंगे। अब कमानिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैंने पिछली वीडियो में पत्रकार साथी को बोला था, उसका भी बड़ा इशू बनाया लोगों ने कि सावन सिंह जी बोल रहे हैं कमानिया हरियाणा का हिस्सा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, हरियाणा सरकार के अगर नियम वहाँ कमानिया में लागू नहीं होते तो आप ही बताइए, क्या कमानिया फिर हरियाणा का हिस्सा हुआ? लागू होते हैं तो स्कूल का नाम क्यों नहीं हो रहा? उसके बाद गांव में ही एक, मैं उसी कड़ी में कड़ी जोड़ता हूँ, गांव में ही एक धड़ा पूरे गांव के लोगों का तैयार हुआ, बोले स्कूल का नाम छोड़ो स्टेडियम का करवा लो, स्टेडियम का नाम छोड़ो दूसरे स्कूल का करवा लो, दूसरे स्कूल का नाम छोड़ो कहीं पंचायती ज़मीन में कोई प्लॉट दिला देंगे, ये करवा लो। अच्छा, फिर दबी आवाज़ में लोग, मैं इस चीज़ की आपके कैमरे के चैनल के माध्यम से बताऊं, पुष्टि तब भी नहीं की थी, अब भी नहीं कर रहा हूं। ऑफलाइन गांव के लोग मेरे सामने 280 या 300 की संख्या थी। आप शहीद परिवार को क्यों नहीं बोल देते कि 20, 25, 30 लाख रुपए कमरे बनवा दे, स्कूल में दे दे, स्कूल का नाम करवा ले, हमें क्या आपत्ति है? ये कंडीशन है कमानिया का, ये गांव की कंडीशन है। अच्छा, ये गांव की कंडीशन है। सबसे बड़ा गुस्सा तो इसी बात का है। 1-2 करोड़ मिले, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, 2 करोड़ मिले हैं, 25-30 लाख दे देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप इस चीज़ को अन्यथा ना लें, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को और खासकर कमानिया गांव वासियों को, वो कहते हैं कि शहीद का नाम उछाला जा रहा है। शहीद का नाम तो कमानिया गांव के वो लोग उछाल रहे हैं जो नहीं चाहते कि स्कूल का नाम हो। सीधा सीधा एक कारण बता दे क्यों नहीं होना चाहिए, सारी बातें छोड़ दे, एक कारण बता दे क्यों नहीं होना चाहिए। अगर वो कारण बता दे तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और मैं भी चुप हो जाऊंगा। कारण तो बताएं, और नहीं बता पाए तो स्कूल का नाम होने क्यों नहीं दे रहे? तो कारण भी नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मेरे बाद आप कमानिया जाएं, किसी से कारण पूछ ले जी। तो ये नांगल चौधरी का गांव है कमानिया, जिला महेंद्रगढ़ में आता है। शहीद के पिताजी से मेरी खुद की बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो भैया ये मैटर छोड़ चुका हूँ, थक हार चुका हूँ, अब मैं किस किस के पास जाऊँ, क्या कहूँ, गांव वाले नहीं चाहते तो मैंने पेंडिंग में छोड़ दिया। लेकिन शहीदी जो है उनके सेवा दल के हरियाणा के अध्यक्ष हैं सावन सिंह जी मेरे साथ, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने पूरा, इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि पूरे हरियाणा के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, हर शहीद के घर जाके उनके सुख दुख में बच्चों को देखना, या कहीं का कोई अड़चन आ रही है कागजों में, किसी भी परिवार के साथ जाके उनकी मदद करना, तो यही वहाँ पहुँचते हैं। तो लामा जी, 1-2 जुलाई 2021 का दिन, जिस दिन शहीद का अंतिम संस्कार हो रहा था और वो पूरा परिवार बदहवास हालात में, उसको होश नहीं था, उस हालात में वो परिवार था,
उस परिवार को मान सम्मान देने के लिए, शहीद को मान सम्मान देने के लिए सरकार को, हमें, प्रशासन को चाहिए तो ये कि उनके बोलने से पहले उनके मान सम्मान में कार्य किए जाएं। उनको अपने कार्यालय तक भी नहीं बुलाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और वो परिवार माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी के पास आकर के, नारनौल से अम्बाड़ा आकर के आने जाने में तो 10 घंटे खराब करता है, और विज माननीय गृह मंत्री जी का समय मिलता है 2 मिनट। माननीय गृह मंत्री जी का समय, शहीद का खाली दिखावा। आप ये बताओ, इसमें दिखावा नहीं तो और क्या है? मेरा ये मानना है, मेरा निजी मत ये है, अगर आप सही मायने में शहीद का सम्मान करना चाहते हैं तो आप उस पावर में हैं, आप हरियाणा के कर्ता धर्ता हैं, आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप एक आदेश जारी कीजिए राज्य सैनिक बोर्ड को कि सभी शहीदों की सूची निकलवाइए। किस शहीद के नाम से क्या यादगार बनी हुई है उनको अलग कीजिए, और किस शहीद के नाम से कुछ नहीं बना हुआ उनको अलग कीजिए। तुरंत प्रभाव से आप जारी कीजिए स्कूलों के नाम। तो फिर साउंड सिंह जी, चलो अच्छी बात है, हमारे साथ साउंड सिंह जी मौजूद हैं। फिर बता देता हूँ, इन्होंने मुद्दा उठाया शहीद का, और ये शहीदी हरियाणा के अध्यक्ष हैं शहीदी सेवा दल के, मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। और इनका साफ कहना है कि पुरजोर कोशिश रहेगी नामकरण करवाना, क्योंकि शहीद का फ़र्ज भी बनता है, हमारे लिए जान दी है, और शहीद के लिए लोग राजनीति भी बहुत करते हैं। शहीद के ऊपर पता नहीं कि क्या क्या लोग कर जाते हैं। जब अपना नंबर आता है, जब वो कहीं ना कहीं दुम दबा के भागने लग जाते हैं, शहीद का कहीं हाथ दिखाई नहीं देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि 2 साल बीतने ही नहीं चाहिए। साउंड सिंह जी, 2 साल इतना लंबा पीरियड निकलना ही नहीं चाहिए था। अब 2 साल छोड़ो साहब, 1948 में जैसे ही 47 में भारत आज़ाद हुआ ना, 1948 में एक लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की। हिसार जिले के मसूदपुर गांव में शहीद मनसा सिंह जी उस समय शहीद हुए थे। बिल्कुल हुए थे। उनके परिवार के एक आदमी ने सिर्फ और सिर्फ शहीद का रिकॉर्ड खंगालने में और शहीद को जीवित रखने में शादी नहीं की। जीता जागता गवाह है गाँव मसूदपुर। 1948 में मसूदपुर की बात करूं, और कुरुक्षेत्र जिले में एक अजराना गांव है, रामेश्वर जी वहां शहीद हैं, उनके स्कूल का नाम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं गांव तो इतने हैं, आपके कैमरे के सामने बताऊं तो 2 घंटे लग जाएंगे। अकेले कमानिया की बात नहीं है। कमानिया की अब समस्या कैसे सोल्व होगी ये बता दीजिए। आप कहते हैं कि 20-30 लाख रुपए लगा दीजिए, गांव के लोग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो सीधा सीधा शहीद से एक पैसा मांगना होगा भाई, जबरदस्ती जोर देके। आपके क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारी कोई लोग ये वो भी कहीं ना कहीं नाम आया हुआ? आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, लोगों ने कमेंट में ये बोला कि किसने मांगे। कमानिया के पीछे लगता है लंबाजी धाम, उस धाम पे खड़ा होकर के सावन सिंह कह देगा कि गांव के लोगों ने पैसे बोला है स्कूल में दे दे 20-30 लाख रुपए, स्कूल का नाम करवा ले, क्या दिक्कत है। खैर ये बात छोड़ो, वो ज़्यादा गहराई में। प्रशासनिक कहीं हमले जमले में भी कहीं ना कहीं कोई मैं SDM नहीं, वहाँ कोई नहीं, वहाँ तो जितनी बार भी गए हैं दिलासा दे करके घर भेज दिए गए हैं, अमल कहीं नहीं हुआ। तो उनका नाम वास्तव में कहते हैं कि 1-2 शहीद और भी पहले गांव के उसका मानिया के, तो क्या वास्तव में सरकारी कागजों में शहीद एक ही है उस गांव का? क्या गांव के लोगों ने मुद्दा उठाया कि 6 शहीद हैं, इससे पहले और भी शहीद हैं, पहले उनके नाम करवाओ, क्योंकि उनका टारगेट था टालना। मैंने वो भी बात उनकी एक्सेप्ट की कि आप जिला सैनिक बोर्ड जाइए, सबसे सटीक अथॉरिटी जिला सैनिक बोर्ड के पास है, सबसे सटीक जानकारी के शहीद कौन है उनके पास रिकॉर्ड होता है ओरिजिनल। जिला सैनिक बोर्ड में माननीय DC महोदया मोनिका गुप्ता जी के माध्यम से पता किया, एक शहीद विपिन यादव कमानिया में पाया गया है जी। तो ये खाली टाल मटोल करने का था। शहीद की परिभाषा में बताऊं, इन द फेस ऑफ एनिमी जैसा हम पढ़ते हैं, जिला सैनिक बोर्ड की लिस्ट में जिसका नाम है, या मैं कहूं तीनों सेनाओं के ही जवान शहीद माने जाते हैं, पैरामिलिट्री के भी कैजुअलिटी हुई है उस गांव में, वो शहीद की कैटेगरी में संविधान के अनुसार नहीं आते। आप और हम भावनात्मक तौर पर कह सकते हैं, लेकिन जब कागजों की बात आती है तो विपिन यादव का ही नाम है। अब आपने एक बात और भी बोला था कि कोई पुराना खंडर स्कूल है, 5वीं तक वहाँ कोई बच्चे नहीं हैं, कहते हैं कि इसका नाम रख दीजिए। हाँ बिल्कुल, कमानिया गांव के बीच में एक स्कूल है, और सबसे बड़ी बात इस स्कूल में एक और आ गई है, क्योंकि समय पे अगर ना बोला ना तो फिर वो भी कोई आदमी नहीं है। पहले वाली वीडियो के बाद कमेंट आए कि ये स्कूल उन्हीं का है, वो अपने स्कूल का नाम करवा लें। ये शब्द कहाँ से आ गए? ये स्कूल उन्हीं का है। स्कूल किसी का नहीं होता, किसी के बाप की जागीर नहीं होती। स्कूल गांव का होता है। उस स्कूल में
4-5 कमरे बने हुए हैं। उस स्कूल के बच्चे बड़े स्कूल में सारे के सारे पढ़ने जाते हैं। उस स्कूल में खंडर हालत में वो स्कूल है। अब आप ही बताएं और सुनने वाले हमारे दर्शक ही बताएं कि किस स्कूल का नाम शहीद के नाम होना चाहिए। मुझे एक बार चलते चलते एक बात बता दीजिए सावन सिंह जी, अब आप कहाँ तक जाने की सोच रहे हैं नामकरण करवाने के लिए उस शहीद का जो आज भी इंतज़ार कर रहा है कमानिया गांव का कि मेरा कहीं न कहीं गांव के अंदर नाम लिखा जाए। और हर गांव में हर शहीद का नाम है, किसी गांव में चले जाइए, ये कोई कमानिया अकेले की बात नहीं है। और गांव के लोगों तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अब तक नामकरण हो जाना चाहिए था। आप कहाँ तक जाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कमानिया वासियों से अपील करूँगा कि अपनी जिद छोड़ करके और शहीद को सम्मान देते हुए कल ही वो, जैसे ये वीडियो जारी होती है, कल ही वो, सावन सिंह की जरूरत नहीं है, ना बुलाएं, जिक्र भी नहीं करेंगे, कहीं ये भी नहीं बोलेंगे कि हमने करवाया। बस आप अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच लेके आकर के और उस परिवार को, भारत माता के वीर सपूत को सम्मान दे दें कि स्कूल का नाम गांव कमानिया ने मिल करके करवाया है। सबसे पहले तो मेरी ये निवेदन है। उसके बाद तो प्रयास हम भी कर रहे हैं साहब, वो भी कर रहे हैं। चलो सावन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और आशा करते हैं कमानिया गांव के लोग सुन रहे हैं और नांगल चौधरी के लोग और उनके नेता भी सुन रहे होंगे। वहाँ के ओम प्रकाश एडियो हैं और अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से बहुत तेज तर्रार है। और लांबा साहब मैं बताऊं, कल स्कूल का नाम अगर हो जाता है तो इस चीज़ का मुख्य कारण आप ही रहेंगे, क्योंकि आपने इस मामले को बड़ी अच्छाई से, बड़ी गहनता से उठाया है और इत्तेफाक से आपका जिला भी वही है। ठीक है, सबसे पहले नज़दीक के आदमी की जिम्मेवारी बनती है, तो मैं ये जिम्मेवारी आपके ऊपर भी डालता हूँ। थैंक यू साहब, थैंक यू। तो सावन सिंह जी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद थे और इनको भी बड़ी एक बेसब्री से इंतजार है, शायद ही हमारी खबर देखते ही कमानिया गांव के लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर बाद तुरंत घोषणा करें कि भाई हम 1 या 2-3 रोज़ में हम अपना नामकरण स्कूल के ऊपर शहीद का करवा देंगे, क्योंकि शहीद किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे भारत का होता है शहीद। तो हम भी आशा करते हैं शहीदों को जय हिंद, वंदे मातरम, पूरी फौज, पूरी आर्मी को सैल्यूट। हमारे देश की सेवा और रक्षक हैं वो, और रक्षकों के साथ हमेशा हम खड़े रहते हैं। और सावन सिंह जैसे जो लोग हैं जो बिल्कुल तन मन धन के साथ शहीद परिवारों के साथ खड़े रहते हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये पूरे हरियाणा के अध्यक्ष है। अगर वास्तव में कोई शहीद परिवार कहीं दुखी है, वास्तव में कोई शहीद परिवार को ज़रूरत है, वास्तव में कहीं शहीद परिवार के कोई कागजों में दिक्कत आ रही है, तो जिला के अध्यक्ष सावन सिंह बहुत एक्टिव है पूरे हरियाणा प्रदेश के। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके समस्या को सोल्व करने में आपकी पूरी पुरजोर मदद करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।